आज हम आपके लिए योगर्ट फेशियल का बहुत ही ज़बरदस्ती रेमेडी लेके आए हैं। ये आपकी स्किन को उबटन वाला लुक देगी और बहुत कम बजट पर आप घर पर रहकर कैसे अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन भी मेरी तरह ग्लो करे तो आज की इस रेमेडी को स्किप करके मत देखिएगा। ये आपकी स्किन के ऊपर से जितनी भी डार्कनेस होगी, टैनिंग होगी, ओपन पोर्स का मसला होगा या आपकी स्किन के ऊपर हाईली पिगमेंटेशंस हैं या आपकी स्किन बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, तो इसमें इतने सिंपल इंग्रेडिएंट्स का हम यूज़ करके आपकी स्किन के ऊपर से वाइट हेड्स को रिमूव करेगा, ब्लैक हेड्स को रिमूव करेगा। इसके साथ साथ ये आपकी स्किन के ऊपर जितने भी पैचेस होंगे उसको रिमूव करके आपके नकल्स को वाइट करेगा। जी हाँ, अगर आप इसको डेली बेस पे अपने हैंड और फीट पे इस्तेमाल करते हैं तो आपके नकल बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन और लाइटन होना शुरू हो जाएंगे और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करना शुरू हो जाएगी। इसमें हम सबसे पहले एक क्लींजर तैयार करेंगे ताकि आपकी स्किन के अंदर जितने भी डर्ट हो, पोल्यूशन हो या जितने भी हाईली पिगमेंटेशंस हो, अगर आपकी स्किन के ऊपर मेकअप लगा हुआ है या आपकी स्किन के ऊपर ज़िद्दी से ज़िद्दी टैन आ चुका है उसको रिमूव किया जाए ताकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करना शुरू हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्लींजर तैयार करने लगे हैं। आइए इसको बनाने का तरीका आपके साथ हम शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। क्लींजर को बनाने के लिए सबसे पहले 1 टेबलस्पून यहाँ पर हमने बेसन का इस्तेमाल करना है। बेसन आपको पता है आपकी स्किन के एक्सेस ऑयल को ख़त्म करता है, आपकी स्किन के ऊपर डिस्कलरेशन को ख़त्म करता है। इसके साथ साथ ये आपके कॉम्प्लेक्शन को चेंज करता है। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर योगर्ट। जी हाँ, योगर्ट में आपको पता है ब्लीचिंग एजेंट होता है, लैक्टिक एसिड होते हैं, इसमें बहुत ज़बरदस्त मल्टी विटामिन होते हैं जो कि आपकी स्किन को डीपली क्लीन करते हैं और नेचुरल वे में क्लींजर है। इसके साथ आपने 1 से 2 पिंच इसमें आंबा हल्दी का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास वो मौजूद नहीं तो आप घर की किचन की 1 पिंच या हाफ पिंच इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी आपको पता है एंटीबैक्टीरियल होती है, ये आपकी स्किन के ऊपर से पिंपल को कंट्रोल करती है, जर्म्स को उतारती है, जिससे आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी ज़्यादा डार्कनेस हो वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाती है। आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है कि सबसे पहले अपने फेस को अच्छी तरह से किसी भी फेस वॉश से वॉश कर लेना है। देन उसके बाद आपने अपने स्किन के ऊपर हल्के हाथों से इसकी स्क्रबिंग करनी है, जिससे ये होगा कि आपकी स्किन के जो जितने भी ओपन पोर्स होंगे वो मिनिमाइज होना शुरू हो जाएंगे और आपकी डर्ट, पोल्यूशन और आपकी स्किन के ऊपर से मेकअप अच्छी तरह से रिमूव हो जाए, ताकि सेकंड हम जब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें वो बहुत ही गुडनेस से आपकी स्किन को ट्रीट करें। यहाँ पर इसके रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। सेकेंड स्टेप में हम इसका स्क्रबिंग तैयार करेंगे, मास्क तैयार करेंगे। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल में बेल आइकॉन ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। यहाँ पर आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, सिंपली आपने इसको ब्रश की मदद से अपने फुल स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेना है और उसके बाद आपने हल्के हाथों से इसकी स्क्रबिंग करनी है। इसका जो हम ख़ास इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे वो बहुत ही सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पहाड़ी इलाकों में उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अपने स्किन केयर के लिए उसको ख़ास तौर पर आप इस्तेमाल करें, यकीन करें वो आपकी स्किन को इतना ब्राइटन और लाइटन कर देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। ये स्क्रब आपकी स्किन को बहुत ही हल्का सा आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा, आपकी स्किन के ऊपर से वाइट हेड्स को ख़त्म करेगा, क्योंकि इसमें हम स्क्रब भी बनाएंगे जो आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा। क्योंकि पोर्स के अंदर जो डर्ट और पोल्यूशन होते हैं अगर आप डेली बेस पे उसको ही साफ़ कर देते हैं तो यकीन करें आपकी स्किन डे बाय डे आहिस्ता आहिस्ता लाइटन और ब्राइटन होने के साथ साथ बहुत ही डीपली क्लीन होना शुरू हो जाती है। स्किन का कलर जैसा भी हो लेकिन अगर वही नीट एंड क्लीन हो तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके सेकंड स्टेप से हमारी स्किन कितनी ज़्यादा ब्राइटन हो चुकी है और लाइटन हो चुकी है। हम आपके साथ इसके लाइव रिजल्ट्स भी इसीलिए शेयर करते हैं ताकि आपको इस बात का भरोसा हो सके कि जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं वही आपके साथ हम शेयर करते हैं। आइए अब इस रेमेडी को बनाने का तरीका हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें जादुई पाउडर हम कौन सा ऐड करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर आपने 1 टेबलस्पून भर के मकई का आटा इसमें ऐड करना है, जो कि कोरियन और अपनी स्किन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें होता है विटामिन B3। इसके साथ साथ इसमें होते हैं मल्टी विटामिन जो कि आपकी स्किन को शफाफ करते हैं, आपकी स्किन को स्क्रब करते हैं ताकि आपकी डर्ट, पोल्यूशन जितना भी वो आपकी स्किन के ऊपर से उतरता रहे।
इसके बाद आपने 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड करना है दही। जी हाँ, आज का ये फेशियल की ख़ास चीज़ ये है कि हम इसको योगर्ट से तैयार कर रहे हैं। इसके बाद अगर आपकी स्किन किसी तरह के भी फेस पैक को लगाने के बाद ड्राई हो जाती है तो इसमें आपने 1/4 टीस्पून इसमें ग्लिसरीन ऐड कर लेनी है, जो कि हियालुरोनिक की फैमिली से बिलोंग करती है। आपकी स्किन के ऊपर से फाइन लाइंस को रिमूव करती है, आपकी स्किन के अंदर से जितनी भी ड्राइनेस को ख़त्म करती है, आपकी स्किन के अंदर ऑयल को अच्छी तरह से आपकी स्किन को हील करती है और आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देती। अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है कि फर्स्ट स्टेप में आपने इसका क्लींजर किया था और इसके बाद सेकंड स्टेप उसको वॉश करके आपने थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना है अपनी स्किन को, और उसके बाद आपने इसको अपने फुल फेस पे अच्छी तरह से लगाना है। आपने इसको भर भर के लगाना है ताकि इसके जितने भी गुडनेस इंग्रेडिएंट्स हों वो आपकी स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाए और आपको बहुत ज़बरदस्त आपकी स्किन को डीपली क्लीन करें। इसके बाद आपने हल्के हाथों से मसाज करते जाना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने मसाज देनी है। उसके बाद आपने इसको 10 से 15 मिनट लगा रहने देना है। जैसे ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा तो आपने हल्के हाथों से इसको मसाज करते जाना है, पानी लगाते जाना और इसको वॉश करते जाना है ताकि जितनी भी डर्ट हो, पोल्यूशन हो, वो आपकी स्किन के ऊपर से अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। इसी तरह की बहुत सारी रेमेडीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आके अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसी के साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।